Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा कल हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया जिसमें आपको कुछ ऐसा मिला था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी कंडीशन हमें मिली थी। लेट्स सपोज इसको आप कर दें इस तरह। ये कंडीशन हमें इधर ऐसी मिली थी। इस पर हमने आपसे दो बातें डिस्कस की थी कि अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक से हो रहा है तो सही है, और नहीं हो रहा तो आपको याद होगा, उस वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। इसको एक्स स्क्वायर लेंगे और फिर ये हम शक्ल होने के बाद लेट कर लिया जाएगा। वीडियो टू वीडियो चलेंगे, हमसे लिंक मांगेंगे तो हम आपको भेज देंगे। लर्निंग का प्रोसीजर बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन आपके जरा देखिएगा इसमें क्या होने जा रहा है। इसमें भी तकरीबन वही चीज है, एक्सेप्ट दैट कि यहां पावर अपॉन में आ गई है। जब आप अपॉन में होते हैं ना तो मिडिल टर्म ब्रेक तब भी लग सकता है, लेकिन एक बात बता दो कि मिडिल टर्म ब्रेक लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लग जाएगा लेकिन थोड़ा सा बाज लोगों को मुश्किल लगता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन अपॉन में हो तो कॉमन लेना हल्का सा ट्रबल मेकिंग होता है। सही, अब देखिएगा, इसके बावजूद भी हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक से करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आगे, वाला कमेंट बॉक्स में हमें भेजिएगा तो हम इसको ऑल्टरनेट वे में आपको समझाएंगे। आइए जरा पता लगाते हैं कि इसकी अरेंजमेंट ओके है कि नहीं। इसको कर दें 2/3। जाहिर बात है पहले पावर 2 होती है, फिर पावर 1 होती है, फिर कांस्टेंट और सीधे हाथ पे 0। मैं इसको यहां ले आता हूं। अब पावर के अंदर यह पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है जब पावर अपॉन में हो कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा, चेक कर लीजिए। छोटी पावर बड़ी पावर का आधा है, कैलकुलेटर से पता लगाइएगा। यह बनता है 0.666, यह बनता है 0.333। तो क्या यह इसका आधा हो गया? मतलब मिडिल टर्म ब्रेक लगने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। आइए देखते हैं इसका जो मिडिल टर्म ब्रेक होगा। इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है, सपोजिशन। अगर मिडिल टर्म ब्रेक में आपको मुश्किल हो रही है तो, क्योंकि पहले भी हमने पहले वाले लेक्चर में मिडिल टर्म ब्रेक से किया था, वह आसानी से हो गया था। 6x1/3 माइनस 9x1/3 प्लस 54 इक्वल टू 0। यहां हम इस बात की कोशिश कर ही नहीं रहे कि पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट और सीधा हाथ पे 0। हम सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त, बस ये जानने के लिए कि छोटी पावर बड़ी पावर का हाफ होती है। आइए अब जरा कॉमन लेते हैं। यह है 2/3, यह है 1/3। एक बात तो समझ में आ गई कि कॉमन हमेशा छोटी पावर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉमन आपका होगा x की पावर 1/3। अब आप लगाएंगे ब्रैकेट, x की पावर। पता यह लगाना है कि अब नीचे कौन आएगा, मतलब इसकी पावर क्या बनेगी। 1/3 2/3 का आधा होता है, बहुत आसान। अगर पावर 4 और पावर 2 हो तो पावर 2 निकल जाने के बाद अंदर जो पावर आती है वो पावर 4 का आधा आती है। इसका मतलब यह होता है कि x की पावर 1/3 जब बाहर निकल गया तो इस पर इसकी आधी पावर आ जाएगी। मिडिल टर्म ब्रेक करने का आइडियल तरीका आपको बता रहा हूं, और ये -6 हो गया। अब यहां से -9 कॉमन होगा और ये बनेगा x की पावर 1/3 माइनस 9 6 4 इक्वल टू 0। अब आप इसमें एक बात नोट करें कि x की पावर 1/3 -6 एंड x की पावर 1/3 -9 इक्वल टू 0। यहां हम ऐसा करने की कोशिश कर ही नहीं रहे कि
सर पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट, ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। हम कब कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मिडिल टर्म ब्रेक में तो आपको सिर्फ पता लगाना होता है कि छोटी पावर बड़ी का आधा हो, एक कांस्टेंट मौजूद हो और मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता हो 3 टर्म्स में। ठीक है, अच्छा अब हमें एक बात तो पता है कि ये आपके जो कंडीशन है इसमें या तो ये जीरो है या ये जीरो है या दोनों जीरो है, क्योंकि इनका रिजल्ट जीरो आ रहा है। तो दैट मीन्स कि आप x की पावर 1/3 माइनस 6 इक्वल टू जीरो कर दें, x की पावर 1/3 माइनस 9 इक्वल टू जीरो कर दें। अब बड़ा आसान रास्ता है कि मैं चाहता ये हूं कि पावर एक तरफ रहे और नंबर एक तरफ रहे। इक्वल टू को अक्सर मैं दीवार कहता हूं, समझ रहे? मुझे x निकालना है, इसका मतलब मुझे 1/3 हटाना पड़ेगा। मैं कर दूंगा क्यूबिक ऑन बोथ साइड ताकि ये पावर 3 खत्म हो जाए। तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर 1/3 होल क्यूब इज इक्वल टू, अब आपको ये काम दोनों तरफ करना पड़ेगा और सेम यहां पर भी x की पावर 1/3 पावर 3 इज इक्वल टू 9 का क्यूब, टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड। अगर ये 1/2 होता तो मैं फिर पावर 2 ऑन बोथ साइड लेता। इससे क्या हुआ, ये 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 216, ये 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 729। तो आपकी x की 2 वैल्यूज आ गई। अब आप बड़ी आसानी से यहां पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चेक करने का तरीका यह होगा कि 216 को पहले चेक करेंगे, यहां रखेंगे, 216 को किसी ऐसी पावर में तोड़ेंगे जो 2 के नीचे है ताकि 3 कैंसिल हो जाए। यही 216 यहां लिखेंगे, उसको भी पावर में तोड़ेंगे ताकि पावर कैंसिल हो जाए, तो दोनों तरफ सेम आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 2 रिजल्ट आ गए। और केस नंबर 2 के आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।